निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 0, नंबर 2 x बराबर -1 और x बराबर 2, तो हम क्या करते हैं, इस बहुपद में x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ हो गया उत्तर 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस प्लस 3, 5 की 0 से गुणा 0 माइनस 4, इसका वर्ग हो जाएगा 0 प्लस 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3। तो 0 में से 0 जाए 0, बचा उत्तर आपका 3। आंसर हो गया 3। अब ऐसे ही आपको x बराबर इसे -1 रखना है और फिर x बराबर 2 रखना है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करने हैं। बहुपद है आपका ये, तो हम लिखेंगे Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, y के स्थान पर या तो 0 रखेंगे या 1 या 2। तो P0 बराबर y के स्थान पर 0, 0 की घात 2 माइनस y के स्थान पर 0 प्लस 1। ये हो जाएगा 0 का वर्ग 0 माइनस 0 प्लस 1। ये इसमें घटने पे 0 और 0 प्लस 1 बराबर 1। आपका सही उत्तर हो गया ये। और ये दोनों सवाल आपको अपने आप करने, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2। इस सवाल आपका ये है और वैल्यू ये रखनी है। तो इसमें देखिए P0 बराबर 0 की घात 3, तो उत्तर आ जाएगा 0। ऐसे ही इसी सवाल का P1, तो फार्मूला दूसरा सवाल ये है आपका Px बराबर x की घात 3, तो यहाँ लिखेंगे P1 बराबर 1 की घात 3 बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1, तो उत्तर आ जाएगा 1। P2 तीसरा नंबर Px बराबर x की घात 3, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे। P2 बराबर 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आपका आंसर है। ये दोनों सवाल आपको गृह कार्य में करने हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। तो बहुपद है आपका ये और x बराबर -1/3 रखने पर, तो P यहाँ पर हो जाएगा -1/3 बराबर 3x के माइनस P x का मान -1/3 बराबर 3, यहाँ पर रखेंगे x/3 1/3 प्लस 1 बराबर 3 से 3 काट देंगे, तो -1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपका संगत बहुपद का शून्यक है। अब इस तरह से दूसरा सवाल, इसके नाम आगे रखेंगे 4/5, तो P यहाँ पर 4/5, तो x के स्थान पर रखेंगे 4/5 और ब्रैकेट में 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट दिया, तो ये हो गया 4 माइनस पाई। ये शून्य नहीं है।
अब इस सवाल में आपको एक्स बराबर 1 रखना है और एक्स बराबर -1। तो पहले करते हैं 1, एक्स बराबर 1 रखने पर 1 बराबर 80/2 -1। तो 80/2 का मान होता है 1 -1 बराबर 0। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर रखेंगे -1, तो p -1 बराबर -1/2 -1। इसका मान हो रहा 1 -1 बराबर 0। तो ये आपका शून्य है और ये सवाल आपको गृह कार्य में करने हैं। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी px बराबर 0 रखना है। तो 0 बराबर x + 5, तो x बराबर हो जाएगा -5। ऐसे ही इसमें px बराबर 0 रखेंगे, px बराबर 0, तो 0 बराबर x - 5, इसलिए x बराबर 5। इसमें भी हम px बराबर 0 लेंगे, तो 0 बराबर 2x + 5, तो 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2। ये सवाल आपको गृह कार्य में करने हैं। प्रश्न नंबर 8, x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें भाग देना है x + 1 से, यानी x + 1 बराबर 0, x बराबर -1 रखने पर x³ + 3x² + 3x + 1, x³ -1 की क्यूब प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे -1 + 1 माइनस इसका मान हो जाएगा -1 प्लस इसका 1 हो जाएगा, 3 से गुणाने पे 3 × 3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 + 1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1, तो इसका उत्तर आ गया 0। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, x बराबर x - 2 1/2 बराबर 0, तो x का मान रखना है 1/2। सवाल यही है आपका, x³ + 3x² + 3x + 1 क्या रखेंगे हम, x बराबर -1/2 रखने। ये p क्यों लिखा तुमने, कर लो 1/2 पावर हो जाए 3 प्लस ऐसे यहाँ पर रखेंगे 1/2, 3 ब्रैकेट में 1/2 हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 3 x के स्थान पर 1/2 + 1, इसका मान हो जाएगा 1/8 प्लस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3 जैसे ही रहेगा 1/2 + 1, यहाँ पर हो जाए 1/8 प्लस 3 की से गुणा रहेंगे 3/4 प्लस 3/2 + 1। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेने पर आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे 1 प्लस 4 दूनी 8, 2 3 6 प्लस 2 4 4 3 12 प्लस 8 बराबर। अब हम इन सबको जोड़ देंगे,
8 और 6 7, 7 में 12 19, 19 और 8 8 भी 6 27, 27/8 आंसर हो गया 27/8। सवाल आपको ड्रेटारिया में करने हैं, मतलब ये वैल्यू रखनी है इसी सवाल में। प्रश्न नंबर 2, इस सवाल को x - 8 से भाग देने पर, यानी x - a बराबर 0, यानी x बराबर a रखने पर तो यहाँ पर हो गया x² माइनस ax³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। तो x बराबर है, यानी a यहाँ पे रखना है, x के स्थान पर a रखना है, तो ये हो जाएगा a³ माइनस a और इंटू a² प्लस 6a माइनस a³ माइनस ये भी आपका a³ हो जाएगा प्लस 6a माइनस a, ये इससे कट जाएगा, 6a में से 8 गया 5 है, उत्तर आ गया आपका 5a। प्रश्न नंबर 3, जांच कीजिए कि 7 + 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है। तो सवाल है आपका 3x³ प्लस 7x में 3x प्लस 7 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर 7 और x बराबर -7/3 रखने पर तो यहाँ पर हम x का मान क्या रखेंगे, -7/3, तो ये हो जाएगा 3 -7/3 होल पावर 3 प्लस 7 यहाँ पे -7/3। अब इसे लिखेंगे 3, ये हो जाएगा -7 फिर -7 इंटू -7/3 गुणा 3 गुणा 3 प्लस इसकी से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा -49/3 3 इंटू 343 इन सब की गुणा करने पर यह आ जाएगा 343/3 क्या 9 27 -49/3 और करने पर ये आपका 0 नहीं आ रहा। इसका अर्थ है कि 4x³ प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है।